कल की क्लास में 20 क्वेश्चन हो गए थे। इसके वीडियो जो है वो यूट्यूब पर डले हैं मेरी चैनल पर, यूनिक अकेडमी दतिया करके चैनल अपने यूट्यूब पर है, उस पर डले हैं। अब यहां देखो 21वें सवाल से देखो, क्या हम इसको क्या लिख सकते हैं, लॉग, ये 9 लिखा है, 27 लगा, क्या हम इस 27 को 3 की पावर 3 लिख सकते हैं, और 9 को लिख दिया 3 की पावर 2, प्लस लॉग 8 को लिख दिया 2 की पावर 3 और 32 को लिख दिया 2 की पावर 5। यहां तक कोई डाउट है? फिर मैंने कहा था अगर ये 3 सेम है, 2 सेम है, तो बस केवल घातों को लिखना है। ऊपर वाली घात 3 है, नीचे वाली घात 2 है, तो इसको लिख दो 3/2। इसी प्रकार से ये वाली घात 5 है और ये घात 3 है, इसको लिख दो 5/3। आ जाओ बेटा, यहां से एलसीएम लोगे कितना आएगा, 6। ये 3 तरह का 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 और 9 19/6 हो जाएगा बेटा। भाग दोगे तो 6 3 18, 3 सही 1/6 सवाल का आंसर है। 19/6 ही है, ये 19/6 आंसर आ गया। नोट करो सब लोग, चलो चलो हम से पकड़ना। पीछे वाली बिटिया तुम्हें आगे आना है क्या? सबसे पीछे कुर्सी दे देंगे दुनिया, तुम्हें भी आना है, हवा जाओ 2-4 कुर्सी दे दे रहे हैं हम लोग। पकड़ो ये ग्लव्स, लो ये दो, तुम उठो, हमें दे देना ये कुर्सियां, ले लो मनीष, देते जाओ। ले लो कुर्सियां, ले लो और बैठ जाओ, पीछे देते जाओ ये कुर्सियां, आराम से कैमरा देख के। चलो बैठ जाओ आप सब, 3 कुर्सियां, तीनों पे तीनों लोग बैठ जाओ। ये सवाल नंबर 21 था। 22 देखो बेटा, अब ये सवाल बहुत बढ़िया है, इस सवाल में टाइम लगेगा सॉल्व करने में, ध्यान देना सब लोग। ऊपर लिखा है log 3, नीचे लिखा है 5, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, log 3 बटे log 5 गुणा, ऊपर है log 625 बटे log 3। पहले बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? मैंने आपको कल एक नियम बताया था, नियम ध्यान से सुनना सब लोग। मैंने कहा था ऊपर ए और नीचे बी लिखाओ, तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, जो बच्चे नए हैं जिन्हें नियम नहीं पढ़े वो लिख लेना, log a बटे log b। ऊपर वाले a को log a के साथ, नीचे वाले b को log b के साथ लिख सकते हैं अपन। ये लिखा मैंने log a बटे log b, इसी प्रकार से लिख दिया। अब ध्यान दो जरा, क्या ये log 3 से log 3 कटेगा नहीं? क्या हम इस 625 को ऐसा लिख सकते हैं, log 5 की पावर 4 बटे में ये कितना चल रहा है, log 5, चलने दो, ये 4 इधर आ जाएगा आगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 log 5 बटे log 5। क्या log 5 से log 5 कटेगा नहीं? और आंसर कितना आएगा, ये आंसर है, उतारो करो नोट सब लोग। जो बच्चे नए हैं जिन्हें लॉग के नियम नहीं पढ़े, उन्हें लॉग समझ में नहीं आएगा, एक दिन का इंतजार करो, कल का और सोमवार से नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर आपको सब कुछ समझ में आएगा बेटा। जितने बच्चे नए हैं या जितने बच्चों ने बीच में क्लास की छुट्टी कर ली थी, जिन्हें लॉग के नियम नहीं पढ़े, उन्हें ये चीज समझ में नहीं आएगी। हाँ, अगर उन्हें ये समझना हो कि लॉग क्या है, तो यूट्यूब पे हमारे 3-4 वीडियो डले शुरू से लेकर अभी तक के, उन वीडियो को देख लेना, फिर समझ में आ जाएगा कि लॉग क्या है। उसमें मैंने सारे नियम बताए हैं, आधा घंटे के 2-3 वीडियो हैं, उनको देख लेना सब लोग, जिन बच्चों ने बीच में क्लास की छुट्टी की है वो सब लोग। आएगी क्लास? मैं नहीं पता, हम तो अपनी क्लास का हमें बताया कि हमारी क्लास तो चली थी। अब जीएस की क्लास कल सर ने रिकॉर्ड करवाई भी थी कि नहीं करवाई थी, हमें नहीं पता। नहीं नहीं, हमने ये कहा था कि अभी टाइम लगेगा। कल क्या थे, सरनाम सर नहीं आए थे उधर वाले बैच में, फिर हमें उधर जाना पड़ा था, तो लगा जब हम यहाँ से वहाँ जाएंगे, वो यहाँ आएंगे, तब तक फालतू क्लास लाइव चलती रहेगी, इसलिए बंद करवा। क्या ये सवाल नोट हो गया सबका? पढ़ते हैं बेटा। शिवानी, जब हम सवाल समझा दिया करें तो फिर रोक दिया करो वीडियो को, जब तक ये लोग नोट करते हैं ना, तो लंबा नहीं होगा। इस सवाल को ध्यान से देखो, log 5 लिखा है, वैसे तो इसको लिखना नहीं चाहिए, तुम्हें पता है कि log, मैंने बताया था नियम ए होता है तो इसका मान कितना होता है, 1। क्या ये सबको याद है? लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं है तो फिर आप लिख लो
क्या log 5/5 नहीं लग सकते इसको? बोलो जल्दी बोलो। अभी नियम बताया था ए बी वाला, log a बटे log इनटू log ये हो जाएगा 9/log 4 इनटू ये हो जाएगा log 2/log 3। यहां तक किसी को दिक्कत? मैंने अभी आपसे कहा था ए बी होता है तो बटे में लग जाता है log a बटे log b। log 5 से log 5 कट जाएगा, यहां कितना आएगा 1, ये लिख दिया मैंने 1। इसको देखना मैंने क्या लिखा, इसको लिखा मैंने 2log 3 बटे 2log 2 गुणा log 2 बटे log 3। पहले बताओ ये समझ में आया 2log 3 कैसे हो गया log 9? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया है कि log 9 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं log 3 की पावर 2, और ये वाला 2 कहां जाता है आगे, तो ये क्या लग जाएगा 2log 3। ये log 9 जो है वो इस प्रकार से 2log 3 हुआ। इसी प्रकार से log 4 को लिखोगे 2 की पावर 2, 2 आगे आ जाएगा 2log 2। अब ध्यान दो ये कट गए, देखो ध्यान से, log 3 से log 2 से और 2 से क्या बचो, जो ये आंसर लिख लो। ये सवाल देखो, ये बढ़िया सवाल है। सबसे पहले तो मैंने आपसे कल एक बात कही थी, जब भी लॉग के साथ में नीचे बेस में 10 लिखा हुआ करे उसको लिखा मत करो, ये वाले 10 को मत लिखो, छोड़ दो, ये है ही नहीं, क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं, ये तो वैसे ही होते हैं। अब बाकी की चीजों पर फोकस करो। सीधा सवाल ये है, मैं लिख दे रहा हूं 2log 5 प्लस फिर लिखा है log 8 माइनस फिर लिखा है 1/2log 4, क्योंकि बेस में 10 लिखने का कोई मतलब नहीं, वो तो वैसे ही होता है, हमें सबको पता है, ठीक है। अच्छा, log m की पावर n होता है, log m की पावर n कहां जाता है, अगर उस n को वापस पहुंचाना हो तो m की पावर में नहीं पहुंच जाएगा। इसी प्रकार से इस 2 को मैंने 5 की पावर पे पहुंचा दिया और 1/2 को 4 की पावर पे पहुंचा दिया। तो ध्यान देना सब लोग, और बताओ मुझे 5 की पावर 2 करोगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा 25, और ये 1/2 पावर 4 की चढ़ेगी तो कितना बचेगा log 2 है? नहीं आई, 4 की पावर 1/2 माने 4 को वर्गमूल करने, क्या करने, और 4 को वर्गमूल कितना हो, तो भाई 2 तो लिखो, जो 2 आंगन से बहुत करने दिख रहा है भाई साहब, जो क्या करता हूं सन यार। अरे भाई लो 1/2log 4 है, ठीक है, ये 1/2 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा log 4 की पावर 1/2। क्या हम इस 4 को लिख सकते हैं log 2 की पावर 2, 1/2 चल रहा, 2 से 2 कट जाएगा तो log 2 ही तो बचेगा, वही लिख दिया ये मैंने। कब सीखोगे तुम ये मन में करना ये सब चीजें कि भाई 1/2 उधर जाएगा तो 4 का वर्गमूल बन जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आएगा। अब ध्यान करो, मैंने एक नियम बताया था, प्लस की चीज गुणा में माइनस की चीज, आ जाओ एक संग लिख रहे हैं इनको, log 25 गुणा 8, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का, तो ऊपर गुणा में जाएगा, नीचे ये माइनस वाला कहां आता है भाग में। याद है नियम, सुन लो, प्लस वाली चीजें ऊपर गुणा में आती है, माइनस वाली चीज नीचे आती है। 2 से 8 कट जाएगा कितनी बार में, और 25 चौक है, ये हो गया log 100। क्या इस log 100 को हम log 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, और ये 2 कहां आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2log 10। और आपको याद होगा log 10 का मान कितना होता है, 2 को 1 में गुणा करोगे तो आंसर कितना आएगा 2, जो आंसर है उतारो, करो नोट। अब यहां जो मैं मत करना, log 4 बराबर लिखा था, कर लो नोट। जो तुम खाओगे वो फिर परेशान करेगा, सर्दियां हैं ये, अपनी बॉडी जो है वो एकदम से झेल नहीं पाती। अच्छा, जो लोग ठंडे प्रदेशों में रह रहे हैं उनको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि उनको क्या है, उनकी बॉडी ठंडे प्रदेशों जैसी हो गई है। शरीर जो होता है जिस माहौल में एकदम से नहीं ढल पाता, आज जैसे आज गर्मी पड़ रही है एकदम से कल ठंडा जाएगी, हर आदमी बीमार हो जाए, कि शरीर टेम्परेचर नहीं झेल पाता, धीरे धीरे कोई चीज होती तो झेल जाता वो। ध्यान देना इस सवाल को देखो, इसमें भी वही कुछ करना जो अपन ने पहले किया था। ये लिखा है 1/3 log 125 माइनस 2log 4 प्लस log 32। अब दिमाग लगाइयो, हम यहीं से लगा हुआ शुरू कर रहे हैं, जे 1/3 ज्यादा दबाएंगे तो क्या बन जाएगा घनमूल, और 125 को घनमूल का होत 5, तो क्या हम इसको लिख दें log 5 माइनस ये 2 इधर पहुंच जाएगा तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस में log 32 लिखे ही है। अभी मैंने जो नियम बताया था वही लगाओ, प्लस वाली चीज ऊपर गुणा में और माइनस वाली चीज नीचे। ये प्लस का 5 है तो ऊपर आएगा, 32 प्लस का है तो ऊपर आएगा, और 16 माइनस के तो कहां जाएंगे, 16 2 32, 16 से 32 काट दो, 16 दूनी 5 दूनी, और log 10 को मान कितना होता उतार लो। जो बच्चे नए हैं वो लिख लेना, log 10 का मान 1 होता है,
कुछ मान मैं लिख रहा हूं नए बच्चों के लिए, लिख लो। log 1 का मान 0 होता है, log 10 का मान 1 होता है, पहले भी लिखा चुके फिर लिख रहे। log 2 का मान होता है 0.301। जितनी चीजें आप भूलते ना उनको बार बार लिखा करो तो चीजें जल्दी याद होती हैं। log 3 का मान होता है 0.477। log 5 का मान बताओ 0.69। ये मान याद कर लो, है ना। जितने नए बच्चे वो ये मान याद भी कर लेना, लिख भी लेना इनको। करो चालू। ये जो log 2 लिखा है ना, अभी हम इस पर फोकस नहीं करते। सभी बच्चे ध्यान दो, जैसे अपन वर्गमूल में मैंने आपसे क्या कहा था कि वर्गमूल में पीछे से शुरुआत करते ना, उसी प्रकार से log में भी पीछे से शुरुआत कर दे। कहां से बेटा? तो अभी इस log 2 को मत देखो, केवल इसको देखो, इतने को। मैं यही इतने को यही सॉल्व कर रहा हूं। ये लिखा है log 5। ये जो 625 लिखा था, क्या इस 625 को 5 की पावर 4 लिखा जा सकता है? जल्दी बोलो। और यहां पावर कितनी है? 1। 5 5 सेम हो गया, तो इसका मान कितना आएगा? 4/1। माने इस पूरे का मान कितना हो गया? 4। माने इस पूरे का मान कितना आएगा? 4। अब इस log 2 को देख लो, ये log 2 लिखा है और इसका मान आ चुका है 4। बोलो यहां तक कोई दिक्कत? पहले पीछे वाले स्टेप को मैंने ये सॉल्व कर लिया, इसका मान 4 आया, इसकी जगह पे 4 लिख दिया, log 2 ज्यों के त्यों लिख दिए। कोई दिक्कत तो नहीं है? क्या हम इस 4 को ऐसा लिख सकते हैं? log नीचे तो 2 है, इस 4 को लिख दिया 2 की पावर 2, लिख सकते हैं क्या? और ये कितना हो जाएगा? 2 की पावर 1। और इसका मान कितना आएगा? 2/1। मतलब कितना मान आएगा? 2। ये सवाल का आंसर है, खत्म सवाल। ये रहा 2। तो जैसे वर्गमूल के अंदर वर्गमूल होता है, वैसे ही अगर log के अंदर log हो तो पीछे से शुरुआत करते जाना, एक एक स्टेप का मान निकालते जाना, पुट करते जाना, मान निकालना, पुट करना। ठीक है, उतारो इसको। हैंगे का तो हार जाए भाई, खाओ हुए। बोले जीत गया तो ठीक, नहीं हार वैसे कहूँ को बाप नहीं रोक रहा हूं मैं, वो ध्यान है। बोले पास हो गया तो ठीक, नहीं फेल हो वैसे कहूँ को रोक के दिखा दीजिए कैसे रोक रहा है। फेल तो होंगे ही फिर हम। कॉन्फिडेंस। आप पेपर वाली कहानी सुनाई थी एक दिन, MP प्लस वाली, भूलना नहीं उस कहानी को। कॉन्फिडेंस मैं कभी नहीं भूल सकता उस इंसान का। क्या कॉन्फिडेंस है भाई। इस सवाल को नोट करो, शुरुआत हम फिर पीछे से कर रहे हैं। पहले केवल और केवल इस चीज को पकड़ो, इसको। ये लिखा क्या है ध्यान देना, ये लिखा है log, नीचे लिखे 3 और 27 की पावर लिखा हुआ है 3। देखो दिख गया सबको ये चीज, केवल मैंने इतनी पकड़ी। उसके पहले log 2 log 3 लिखा है, इस पर निपटाएंगे, चिंता मत करना। ये मत सोचना कि सर ने जो छोड़ दे, निपटाएंगे, सबको निपटाएंगे, छोड़ा कोई भी नहीं जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन शुरुआत पीछे से। अच्छा इसको क्या लिख सकते हैं ये बताओ। ये 3 है, क्या इस 27 को हम 3 की पावर 9 लिख दें? नहीं आई समझ में? 27 को लिखते 3 की पावर 3 और 3 को 3 में गुणा करोगे 3 त्रिका। अब ये 3 कहां आ जाए तो ये हो जाएगा 9 का। जो log 3 3 तो बने ही हो जाए। नहीं आई समझ में? मैंने नियम लिखाया था कि log अगर a हो तो इसका मान कितना होता है? 1। a मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज सेम हो। जैसे इस वाली में 3 और 3 सेम है, तो ये 3 3 अगर सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा? और ये 9 आगे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 log 3 3 और 3 3 का मान 1 हो जाएगा। तो माने पूरी चीज का मान कितना हो गया? 9। पहले बोलो जो बात समझ में आएगा। अब हम जो वाले log 3 को पकड़ रहे हैं, जो वाले को ध्यान दियो। अब जाको सॉल्व कर रहे हैं, तो जो है तुम log 3 और ये आ गया 9। अब इस 9 को क्या लिखा जा सकता है? log 3 की पावर 2। और जो नीचे 3 तो चल ही रहे, और जो 2 कहां आ जाए? आगे। तो जो हो जाए तुम्हारे 2 log 3 3 और जाको मान का हो जाए? का हो जाए? तो जाको मान पूरे को आ कितना हो जाए? 2। अब जो हम दूसरी स्टेप से निपट गए, माने जे log 3 को निपटा ले। अब जा से निपटो log 2 से। जो है log 2 और इसका मान कितना आ गया? 2। और 2 2 कितना हो जाएगा? कितना हो जाए? माने हमने जो वाली स्टेप भी कर ली, जा तक सॉल्व कर पे 1 आओ। अब जा से निपट लो। अब अगली है log 2 और इसका मान आ गया 1। अब हल नियम लिखाओ तो पिछले ही सवाल पे क्या लिखाओ तो कि log 1 को मान कितना हो? log 1 को मान कितना हो? जो ये आंसर है सवाल को, ये लिखा है देखो, यहां नहीं, इस वाले सवाल में लिखवाया था। ये लिखा है log 1 का मान 0 होता है। अरे बेटा बेस में कुछ भी बना रहे तब भी log 1 का मान 0 होता है। बेस में है 2, उस 2 से हमारा कोई मतलब ही नहीं है, लिख सकते ना। और log 1 का मान 0 होता है,
इसका मान होता है 0.301, भाग भी दोगे तब भी जीरो में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो क्या आएगा, वो तो आना ही जीरो है। ये टाइम लगेगा इस सवाल में, ध्यान देना, सब लोग नोट करना। क्वेश्चन लिखा है लॉग, कोष्टक के अंदर में लिखा हुआ है 4 गुणा 63 घनमूल में, यही है सवाल। अब ध्यान देना, मैं एक एक स्टेप समझाऊंगा, एक एक स्टेप आप समझना। लॉग, गुणा की चीज प्लस में जाती तो मैंने इसको लिख दिया लॉग 4 प्लस लॉग 63 की पावर 1/3। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये दोनों काय में थे, बोलो तो काय में जाएंगे, भाग। तो log 4 अलग कर दिया और log 63 अलग कर दिया, और 63 की करनी 1/3 थी तो मैंने अलग चढ़ा दी। घनमूल का मतलब 1/3 ही तो होता है। अब इसको सॉल्व अलग कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, 2 log 2 लिख सकते हैं क्या? अब इससे नहीं बोलना, ये 1/3 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 1/3 log 63। अब 63 नहीं लिख रहे हैं हम, 63 को लिख दिया हमने 9 7 63। बोलो कोई दिक्कत? दिक्कत तो नहीं है। अब ये 1/3 सबके साथ में है तो मैंने इसको बड़ा कोष्टक लगा रहा हूं क्योंकि ये भी अलग सॉल्व होगा। ध्यान देना, ये 2, सुनो, ये जो log 2 है ना, इसका मान दिया है, log 2 का मान है x, ठीक, ध्यान देना। तो log 2 की जगह पर लिख दिया मैंने 2x प्लस ये 1/3 है, लगा दिया बड़ा कोष्टक। ये फिर हो जाएगा तुम्हारा log 9 प्लस log 7। कुछ याद आया? फिर ये गुणा में, और गुणा की चीज क्या में जाएगी, गुणा की चीज प्लस में जाएगी तो log 9 प्लस log 7 लिख दिया। अब इस चीज को हम बगल में सॉल्व कर दे क्योंकि ये पूरा लेके चलना पड़ रहा है मुझे बार 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 बार, तो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना। log 9 को लिख दिया 3 की पावर 2 प्लस में लिख दिया log 7, ये 2 आगे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 2 log 3 प्लस log 7। कोई दिक्कत? log 3 को और log 7 को मान दो है अपन को, log 3 को कह रहा हो वो बाई, तो ये हो जाएगा 2/, प्लस log 7 का मान कितना दिया है, z, ये लिख दिया z। अब मैं लिख रहा हूं, ध्यान देना, ये लिख दिया मैंने 2x प्लस 1/3, चार को मान जो आगा वो log 9 को कितना आओ 2/, कितना आओ 2/, को 1/3 में पहले ऐसे लिख दो 2/, प्लस के z। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है? अब 1/3 को गुणा कर दो सो आंसर आ जाए 2x प्लस 2/, को 1 में गुणा करोगे सो 2/3 प्लस 1/3 को z में गुणा करोगे सो z/3। चेक कर लो जो आंसर है 2x प्लस 2/3 प्लस z/3, ऐसा है 2x प्लस 2/3 प्लस 1/3 z। ये रहा 2x प्लस 2/3 भाई, ये रहा 2/3 भाई, ये रहा 1/3 z। ये आंसर नोट करो सब लोग। चलो, मैंने पहले ही कहा कि अच्छा सवाल है, 2-3 बार तोड़ना पड़ेगा। इस वाली चीज को मैंने यहां तोड़ दिया, 3-4 लाइनें अलग लगती तो मैंने कहा वहां बगल में तोड़ के बता दे रहा तुम्हें। जब हम पूरा सवाल समझा दिया करें तो तुम पूरा लिखो ना लिखो, केवल उसको समझ अच्छे से लिया करो, और लास्ट में वो नाग नागिन की तरह आंखों में। इस सवाल को तुम 2 तरीके से कर सकते हो, एक तो ये कि इसको ऑप्शन से कर लो, और दूसरा ये कि इसको डायरेक्ट करोगे तो कैसे करोगे, तो सुनो मैं बता रहा हूं। 360 के खंड कर लो, 360 खंड करो, 2 से काटोगे कितना आएगा 180, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 90, फिर 2 से काटोगे कितना आएगा 45, फिर 3 से काटोगे कितना आएगा 15, फिर 3 से काटोगे कितना आएगा 5, और फिर 5 से काटोगे 5 है कम, 2 है बेटा 3 बार, 3 है 2 बार, और 5 है 1 बार। ध्यान देना, लॉग जो 360 लिखा था उसको मैंने ऐसा लिख दिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1, या 5 की पावर 1 लिखो भी ना लिखो तो बात एक ही है। क्या बोलो, लिख सकते हैं हम ये? भाई 360 के हमने खंड कर लिए, 2 की पावर 3 आया इंटू 3 की पावर 2 आया इंटू 5 आया। अब आपको ये बहुत अच्छे से पता है, इनका गुणा करोगे तो आएगा तो 360 ही। अब लगाओ नियम लॉग का। क्या नियम पढ़े थे? गुणा की चीज क्या में जाती है, प्लस में, तो 2 की पावर 3 प्लस 3 की पावर 2 प्लस log 5, ये वाली घात आगे आ जाएगी, m log n वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 log 2 प्लस 2 log 3 प्लस log 5। ये रहा सवाल, ये रहा सवाल का आंसर, 3 log 2 2 log 3 log 5। आप इसको ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते थे, ठीक है, चाहे तो आप ऑप्शन से सॉल्व कर लो, चाहे आप डायरेक्ट क्वेश्चन से कर लो। क्वेश्चन से करो तो पहले खंड करने पड़ेंगे, खंड करने के बाद इनको जोड़ना पड़ेगा। चलो, ये भी बढ़िया सवाल है, ध्यान देना सब लोग। चलो चालू करो बेटा।
log x बटे log 4, सही लिख दिया, प्लस log x बटे log 2 बराबर में चल रहा है 6। सब लोग ध्यान दो, ये लिख दिया मैंने log x बटे 2 log 2 प्लस log x बटे log 2 बराबर में 6 चल रहा है, चलने दो। log x बटे log 2, log x बटे log 2 कॉमन ले लिया, ये हो गया log x बटे log 2, यहां बचेगा 1 बटे 2 और यहां बचा है केवल 1, बराबर में चल रहा है 6, चलने दो। ये है log x बटे log 2। अच्छा, तुम लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि 1 में 1 बटे 2 जोड़ोगे तो 3 बटे 2 हो जाएगा, कितना होगा? और अगर ये 3 बटे 2 उधर जाएगा तो पलट जाएगा, इधर गुणा में है, उधर जाएगा भाग में पहुंच जाएगा। यहाँ का जो 3 बटे 2 है उधर जाके वो 2 बटे 3 हो जाएगा। बोलो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? log x बटे log 2 मैंने ज्यों के तुम लिख दिया। मेरी बात फिर ध्यान से सुनो, जब मैं समझाया करूं तो लिखा मत करो, मोस्टली बच्चे लिखने में लग जाते हो। भाई log x बटे log 2 मैंने ज्यों का त्यों लिखा, ये हो जाएगा तुम्हारा 1 में 1 बटे 2 जोड़ोगे 2 1 कम 2 और 1 3 बटे 2 होगा, और ये 3 बटे 2 उधर जाएगा तो पलट के क्या हो जाएगा 2 बटे, आ जाओ। अब ये 3 से 6 कट जाएगा, 3 दूनी 2 दूनी, अब ध्यान देना इसके आगे का, ये 4 हो जाएगा, ये मैंने यहाँ कोष्टक में गोला बना के लिख दिया। इधर था तुम्हारा log x लिखा रहने दिया बराबर, ये 4 लिखे लिख रहने दिया, ये वाले log 2 उधर पहुंचा दोगे तो ये हो जाएगा 4 log 2। बोलो कोई डाउट है? अब ध्यान देना, ये log x लिखा है, लिखा रहने दिया, ये 4 2 की पावर में चढ़ जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा log 2 की पावर 4, log से log, यहां बचा है x और 2 की पावर 4 का मान 16 होता है। ये सवाल का आंसर है। आ जाओ बेटा और बैठ जाओ सब। बस आई कि नहीं आई? पिटियां कहाँ हैं सब? मई अरे चलो ठीक, बैठ जाओ। कह रहे बोले खेल खत्म है, करे मारे फिर रहो क्या यार, सर्दियां पड़ रही थी तो हमने अपने रिमोट के लिए भी कपड़े मंगा लिए। हमने कहा हमारे रिमोट, ये पहना ना इनको कपड़े, चलो भाई बन रहे कि नहीं बन रहा, एक बड़ा होगा एक छोटा होगा एक बीच का होगा उसमें। इस सवाल को देखो सब लोग, 4-5 दिन के रखे घर पे, हम लेके नहीं आ पा रहे थे। log 3x - 2, यहां तो नियम लगेगा, याद करो, नियम याद है? भूल गए? क्या बताया था नियम? जो बेस में लिखा है उसको लिखो, बराबर वाली चीज को पावर में चढ़ाओ और इधर वाली चीज को बराबर में ले जाओ। कुछ ध्यान आया कि नहीं आया? 3 की पावर -2 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, 1 बटे 3 की पावर 2, और ये हो जाएगा 3 की पावर 2 का मान हो जाएगा 9, x का मान आ गया 1 बटे 9। देख लेना, पहले छोटा बड़ा अलग अलग साइज के होंगे, उसी प्रकार से। एक छोटा सा होगा, बिल्कुल छोटा, वो एसी का रिमोट है, जो सबसे बड़ा है वो टीवी का है। अब 6 सर आ गए।